खबरें हिमाचल प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडी जिले में आज आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेरी मंच से लेकर मंडी शहर तक चौहाटा बाजार, मोती बाजार तक जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान आपके प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे कि हम आम जनमानस के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई की मार प्रदेश की जनता झेल रही है। इसी के संदर्भ में आज आपने विरोध प्रदर्शन किया है। संजय संधू ने कहा है कि प्रदेश सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम हो रही है। आज प्रदेश में गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सत्ता हासिल होता है तो दिल्ली मॉडल की तरह प्रदेश में भी उस मॉडल को लागू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की जनता राहत की सांस ले। हमारा प्रोटेस्ट है वो महंगाई के खिलाफ है। महंगाई आज देश ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। देखिए, मैं आपको दो तरह के मॉडल देता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, एक अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल। आज आप देखिए भाजपा के राज में सिलेंडर का क्या रेट है, डीजल पेट्रोल कहाँ किस दाम बढ़े हुए हैं इनके। और दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में हमारी सरकार है। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल जी जनता को राहत दे रहे हैं। अब आप बोलोगे किस तरह? देखिए, जो महिलाएं काम करने जाती हैं उनके लिए बस यात्रा फ्री की हुई है केजरीवाल जी ने। जो हमारे भाई श्रमिक हैं वो जब काम करने जाते हैं उनके लिए यात्रा जो बस की सुविधा है वो फ्री की हुई है। और अपने क्या कहते हैं बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा है वो भी फ्री की हुई है। बिजली का बिल फ्री है, जिससे कम से कम 1200 और 1500 रुपए का बचत होती है महीने में। पानी का बिल फ्री है, जिससे कम से कम 500 से 800 रुपया बच रहा है। और अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट में सख्त आदेश के बाद नगर निगम शिमला हरकत में आ गया है। नगर निगम शिमला संयुक्त आयुक्त BR शर्मा ने टीम के साथ लोअर बाजार में दुकानों के बाहर रखे गए सामान को हटाया और दुकानदारों को दुकान के शटर और नाली से बाहर सामान न रखने की हिदायत दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि दुकानदार नहीं मानते हैं तो बिजली पानी काटने की बात कही है। इस मौके पर नगर निगम शिमला के संयुक्त आयुक्त BR शर्मा ने कहा है कि बीते दिनों एक एम्बुलेंस लोअर बाजार में फंस गई थी। ऐसी घटना फिर न हो, इसके लिए नगर निगम शिमला समय समय पर इस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है। आज ही दुकानों के बाहर लगाए गए सामान को उठाया गया है और दुकानदारों को दुकान से बाहर सामान सड़क पर न रखने के लिए हिदायत दी गई है, ताकि कोई व्यक्ति एम्बुलेंस में फंसने से दुर्घटना का शिकार न हो सके। हाँ, ये रेगुलर रहेगी और ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि इसमें रेगुलरली सुपरविजन किया जाए। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि जैसे एम्बुलेंस उस दिन फंसी थी, इतनी सारी आबादी इस रोड पे रहती है, दुकानदार भी है, हार्ट अटैक किसी को भी आ रही है और एम्बुलेंस अगर 2 मिनट भी लेट होती है तो वो बहुत मैटर करता है, खास तौर से क्रिटिकल इलनेस के केस में। तो मेरा अनुरोध है सभी दुकानदारों से भी कि जैसा हमने कहा है कि जहां तक आपका शटर आता है, शटर और जो नाली है उससे पीछे आप अपना जो भी डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट आप करें, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो स्टैंड आपने बना रखे हैं और स्टैंड के ऊपर आप बाहर सामान रख लेते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ऐसा अलाउ नहीं होगा। और फिर से कोई इस तरह की वारदात ना हो जाए और कोई मरीज जो है अपनी जान इसलिए ना गंवा बैठे कि आपकी दुकानदारी की वजह से उसकी एम्बुलेंस ही आगे क्रॉस नहीं कर पाई। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने
हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात शिमला की कर लेंगे। शिमला में मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे करुणामूलक आश्रितों को 1 साल हो गया है। पिछले 365 दिन से शिमला काली बाड़ी के पास रेन शेल्टर में आश्रित अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से इन आश्रितों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। वहीं अनशन पर का 1 साल पूरा होने पर करुणामूलक आश्रितों ने शुक्रवार को शिमला उपायुक्त कार्यालय से
शेरे पंजाब तक आक्रोश रैली निकाली और सरकार को 13 अगस्त तक आश्रितों की मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो विधानसभा के बाहर परिवार के साथ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। करुणामूलक आश्रित संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा है कि आज करुणामूलक आश्रितों को शिमला में क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए 1 साल पूरा हो गया है। आश्रितों के द्वारा 1 साल से कड़ाके की ठंड बरसात में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। संघ समस्त विभागों, बोर्डों, निगम व यूनिवर्सिटी में लंबित पड़े क्लास सी करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के मामलों, छठे वेतन आयोग में छूट देकर जो 7 मार्च 2019 की पॉलिसी में आ रहे हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां देने और पॉलिसियों के संशोधन करने और 62,501 सदस्य सालाना शर्त को हटाने की मांग कर रहा है। इसको लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन ये सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। आज 1 साल पूरा होने पर आक्रोश रैली निकाली गई है और ये सरकार विधानसभा मानसून सत्र से पहले कोई फैसला नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जो है करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश इस रोष रैली के माध्यम से जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा और इस धरना प्रदर्शन में विशेष तौर पर जो है एक सरकार को हम जगाने की कोशिश करेंगे, जो प्रदर्शन जो होगा ये डीसी कार्यालय के बाहर होगा, जिसमें कि हम जो है एक करुणामूलक आश्रित को लेटा के जो मतलब सरकार मतलब स्पोज करके इसको जगाने की कोशिश करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी को एक वहां से एक मैसेज आए कि जो लंबे समय से 1 साल से सरकार सोई हुई है वो करुणामूलक परिवारों को हित में फैसला दे और आगामी कैबिनेट में जो है इससे पहले जो है करुणामूलक संघ के पदाधिकारियों को बुलाया जाए और जो भी हमारी मांगे हैं इन मांगों के ऊपर विचार किया जाए, ताकि आने वाली कैबिनेट में मुस्लिम परिवारों को जो है राहत मिल सके। और मैदानी इलाकों में तेज गर्मी और उमस के चलते अब पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख करने लगे हैं। खासतौर पर इन दिनों पर्यटक पालमपुर में मशहूर चिड़ियाघर गोपालपुर में भी खूब शिरकत कर रहे हैं। साल 1992 में 12.5 हेक्टेयर से बने इन गोपालपुर जू में हर साल हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचकर यहां पहाड़ी, विदेशी और देश के अन्य हिस्सों से लाई गई वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का दीदार करने, जंगली जानवरों को नजदीक से देखने का लुत्फ उठाते हैं। यहां गिर के जंगलों से लाए गए शेरों के जोड़ों के सभी अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। यहां पर पहाड़ी भालू, जंगली शुअर, शुतुरमुर्ग, लेपर्ड्स पर्यटकों का खूब मनोरंजन करते हैं। मानसून के साथ कांगड़ा वैली के कई पर्यटन क्षेत्रों का रुख करने वाले सैलानी गोपालपुर जू में आना नहीं भूलते हैं। भले ही ये जू चंडीगढ़ के छतबीड़ जू से बेहद छोटा हो, लेकिन फिर भी जो सैलानी अपने बच्चों के साथ पहाड़ों में सैर सपाटा करने पहुंचते हैं और उनके लिए तमाम पर्यटन में आयामों में से ये चिड़ियाघर भी एक अहम डेस्टिनेशन का केंद्र बना रहता है। हमने लेपर्ड देखना था, अभी वो दिखा नहीं हमें, तो शेर देखा हमने और लेपर्ड कैट है पीछे, अभी वो देखी, सुअर वगैरह देखे जी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। उनके लिए संदेश है कि आओ घूमने, बहुत अच्छा है ये गोपालपुर, पालमपुर, वहाँ पे घूमने आइए, अच्छा है। आप किसके साथ आए? फ्रेंड के साथ आए एंजॉय करने के लिए, ऐसे गोपालपुर जू देखने के लिए। ये पीकॉक वगैरह, पैरेट जो भी है इधर जू में, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो सांबर, ये देखने के लिए नहीं मिलते हमारे उधर गांव में, पहले होते थे, अब कुछ रहा नहीं। और हमने देखा लेपर्ड देखने आए थे, वो दिखा नहीं हमें, वो सोया होगा इस टाइम। बहुत अच्छा है यहाँ पे नेचर, काफी मतलब जैसे हमारे पंजाब में अभी काफी ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी चल रही है, तो फॉर अ ब्रेक वी केम हियर। क्या देखा सर आपने? पहले तो हम गए जी यहाँ पे पालमपुर, यहाँ पे सौरमवन विहार है, एक काफी अच्छा पार्क था, वो बोटिंग वगैरह थी वहाँ पे सौरमवन विहार में। और उसके बाद हम चले गए थे कल धर्मशाला में, वहाँ पे मैक्लोडगंज गए, आगे बादशाहनाथ वाटरफॉल देखा। और वन्य परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर हूँ।
जो हमारे देश के सारे जूज हैं वो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है जिसके अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन मिलती है सारे जूज को, तभी इस नेचर पार्क को रिकॉग्निशन मिली। और 1992 वो साल था जब गोपालपुर जू की स्थापना हुई। कोई भी जू है हमारे देश में और इवन विश्व में, तो सबका एक मूल्य जो मकसद रहते हैं वो 4 स्तंभ पर वो निर्भर रहते हैं। हमारे को एक रहता है एग्जीबिशन जो है, जिसमें हम एग्जीबिशन करते हैं, रिक्रिएशन पर्पस होता है, कंजर्वेशन का पर्पस होता है, रिसर्च का पर्पस होता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ex-situ कंजर्वेशन की ये एक फैसिलिटी है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।